नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनाव का तापमान बहुत ऊंचा चढ़ गया है। हम सभी जानते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री रहे, लगातार मुख्यमंत्री बने, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जीते और आज फिर वो चुनावी मैदान में है। क्या हाल है, इसके बारे में हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया। उनके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुमत, स्पष्ट बहुमत से बहुत ज़्यादा, बल्कि स्पष्ट बहुमत और ये 3/4 बहुमत से भी बहुत ज़्यादा। इसके बावजूद वे बेचैन हैं। चुनावी मैदान में जब प्रचार में जा रहे हैं तो उनके समक्ष ही लोग बहुत सारी ऐसी बातें, कटु बातें कहने लग रहे हैं जो नहीं कहना चाहिए। उनके जो सहयोगी हैं, संजय सिंह को ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को भी टारगेट कर रहे हैं। और इसी बीच जिनके आंदोलन से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, बल्कि एक राजनीतिक जन्म हुआ था, अन्ना हजारे दिल्ली आए और आकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन सपनों को लेकर के अरविंद केजरीवाल के साथ हमने एक सामाजिक क्षेत्र में, विरोध के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता लाने का प्रयास किया था, वह कहीं न कहीं अत्यंत दुखद स्थिति में है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में ऐसा पड़ गया कि उसने पूरे दिल्ली में शराब की खुली छूट दे दी। अन्ना हजारे शराब के विरोधी हैं और राजनीतिक शुचिता को लेकर के उन्होंने आंदोलन चलाया था लोकपाल विधेयक को लाने के लिए। लेकिन जब 10 वर्षों की यात्रा के बाद जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो अरविंद केजरीवाल एक अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं, खाटी राजनीतिज्ञ के रूप में, जो जिसका उद्देश्य केवल यही होता है कि वह किसी भी प्रकार से सत्ता में काबिज हो जाए, चाहे उसके लिए उसे किसी भी प्रकार का संसाधन का उपयोग, दुरुपयोग करना पड़े। अन्ना हजारे आहत हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ देने वाले लोग भी आहत हैं, उनसे दूर हटते चले जा रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा ही तनाव में भी है और तनाव के कारण वो कुछ ऐसी बातें भी बोल रहे हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत त्रुटिपूर्ण है या करेक्ट, सही नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने पूर्वांचल में रहने वाले लोगों को टारगेट करते हुए कह दिया था सार्वजनिक रूप से कि पूर्वांचल से लोग उठ करके आ जाते हैं और यहाँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, दिल्ली के लोगों के संसाधन पर अपना गैरवाजिब हक जमा लेते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा करके चले जाते हैं। उनके इस बयान के बाद पूर्वांचल के लोगों में खास आक्रोश है। पूर्वांचल के लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल का पूरा समर्थन किया था, भरपूर समर्थन किया था। पिछले दिनों उन्होंने राम को लेकर के भी कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो राम की कथा के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल है। राम को लेकर के उन्होंने कहा था कि सीता माता जो हैं, उन्होंने राम को आदेश दिया कि सोने का मृग ला करके हमें दे दीजिए। रामायण को लेकर के उन्होंने जो बातें कही, वह रामायण कथा का जो कथा है, मूल कथा, उसके बिल्कुल विपरीत थी। इससे वहाँ के लोग आहत हैं, खास करके हिंदू आहत हैं। इसी प्रकार की और बहुत सारी बातें हैं कि उनके मुख से कुछ-कुछ ऐसी बातें निकल जा रही हैं, जो राजनीतिक रूप से बहुत उनके लिए सही नहीं है, राजनीतिक परिणाम देने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनके गुरु अन्ना हजारे का श्राप लग गया है, इसीलिए प्रकृति उनके साथ नहीं है और वो उटपटांग कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक सफाया भी हो जाए। क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक रिकॉर्ड तो बना ही लिया।
कि वो मुख्यमंत्री के रूप में जेल गए और जेल में भी मुख्यमंत्री ही रहे। मतलब जेल से ही उन्होंने स्पष्ट रिमोट कंट्रोल के माध्यम से नहीं, जैसे बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार के आरोप में लालू यादव जेल गए थे, जेल जाने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जेल में रहे, लेकिन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था और इस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से वो सत्ता का संचालन करते रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। वो जेल गए, मुख्यमंत्री के रूप में जेल गए और मुख्यमंत्री के रूप में जेल गए, उनसे मिलने अधिकारियों को जेल में जाना पड़ता था। न्यायालय इस मुद्दे पर मौन मुख्य दर्शक जैसा रहा और वो जेल में रहे बहुत दिनों तक। इसकी खिंचाई होने के बाद लोग इसकी भर्त्सना करने लगे, तब उन्होंने अपने एक सहयोगी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो इस प्रकार से एक कई प्रकार के रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री रहे और शायद भारत के वे ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और जेल से उन्होंने शासन चलाया। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, प्रबुद्ध है, शायद उसके जेहन में इस प्रकार की भी बातें होंगी। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने सबके लिए निःशुल्क पानी, बिजली की बात की है। झोपड़पट्टी में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके आज भी समर्थक हैं, लेकिन उनके समर्थन से क्या वे फिर से सत्ता में लौट जाएंगे, इसे लेकर के कई प्रकार की बातें कही जा रही है। कुछ पत्रकार या कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल लौट जाए, लेकिन बहुसंख्यक लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव जैसा है। कल चुनाव होना है, कल मतदान होगा और मतदान में के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या भारत के अंदर में इस प्रकार की राजनीति चलेगी कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहेगा और सत्ता का संचालन करेगा? या अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था जिस राजनीतिक शुचिता के लिए, उस प्रकार के आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के आंदोलन ठगे जाएंगे, इस प्रकार के आंदोलन में शामिल होने वाले लोग। तो भारत का लोकतंत्र कैसा होगा, इस दिशा में हमें सोचना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।